गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सृष्टि के आरंभ काल से ही इस बात पर विवाद होता चला आ रहा है कि ईश्वर है अथवा नहीं। एक पक्ष का कहना है, दूसरे पक्ष का कहना है नहीं है। अपने अपने स्थान पर दोनों ही सही हैं, क्योंकि भारतवर्ष की यही विशेषता है, अनेकता में एकता। विचारों की भिन्नता हो सकती है और विचारों में भिन्नता होनी भी चाहिए, क्योंकि विचारों की भिन्नता से और आपस में तर्क वितर्क करने से एक नवनीत सा पैदा होता है। जैसे दूध को मथानी से मथते हैं ना, दही को, तो उसमें से घृत निकलता है। वैसे ही समाज में भी परस्पर विचारों का आदान प्रदान, विचारों में भिन्नता, एकता, ये होना ही चाहिए। जो लोग कहते हैं ईश्वर नहीं है, मुझे लगता है कि वो ईश्वर को ईश्वर है कहने वालों से अधिक मानते हैं, क्योंकि निर्मक्षिक स्थान पर बैठा कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि मक्खी यहां है। क्यों? कि उसने मक्खी को देखा है, तभी कह रहा है कि यहां मक्खी नहीं है। तो जो कह रहा है कि ईश्वर नहीं है, वो भी ईश्वर का साक्षात किया है, ईश्वर को देखा है, उनसे आमने सामने बात किया है, उनको पहचानता है और उसी आधार पर कहता है कि ईश्वर नहीं है, ईश्वरो नास्ति। मानने के पीछे कई भेद हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं। हम सोते हैं, जगते हैं, सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, निर्धन होते हैं, गरीब होते हैं, रात होती है, दिन होता है। ये सब कैसे होता है? तो कोई ना कोई शक्ति तो है जिसके चलते ये सारी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। अगर कुछ नहीं होता तो ये कुछ नहीं होता। तो इतना तो मानना पड़ेगा कि कोई ना कोई शक्ति है जो हम सबकी नियामिका है। ठीक है कि वो हमारी तरह प्रतिक्रिया नहीं करती है, लेकिन एक बात ध्यान देने की है कि हमारी सारी प्रक्रियाएं वहां रिकॉर्ड होती हैं। वहां सीसीटीवी कैमरा ऐसा लगा हुआ है जो हमारे देखने पर सीसीटीवी कैमरा प्रतीत नहीं होगा, लेकिन वो है सीसीटीवी कैमरा ही। और जो सांसारिक सीसीटीवी कैमरा है, ये तो बाह्य वस्तुओं का अवलोकन करता है, लेकिन जो आध्यात्मिक सीसीटीवी कैमरा है, जो ईश्वर का सीसीटीवी कैमरा है, वो अंतःकरण की बातों को भी देखता है। अंतर इंद्रियां जो हैं, मन बुद्धि अहंकार, उनके क्रियाकलापों का भी वो अवगमन करता है। तो यह हमें समझना पड़ेगा कि ये दोनों ही परिस्थिति में हमें मानना पड़ेगा ईश्वर ईश्वरो नास्ति, फिर भी हम यही मानेंगे ईश्वर अस्ति।
ईश्वरोस्ति में तो ईश्वर है ही है। अब जैसे मान लीजिए आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने यह अनुसंधान नहीं कर पाया कि खून कैसे बनेगा। आज तक किसी वैज्ञानिक ने खून नहीं बनाया। रक्त चढ़ाने के लिए हमें दूसरों से लेना पड़ता है, वो कोई मनुष्य ही दे सकता है, वो भी जो हमारे ब्लड ग्रुप का है वही हमें खून दे सकता है। तो इसका मतलब यह है कि विज्ञान के इतना अनुसंधान करने पर भी कई अनबूझ पहेलियां रह गई हैं जिसको विज्ञान ने अब तक कर नहीं पाया है। खून नहीं बनाया, इंद्रियां नहीं बनाया, मन नहीं बनाया, मस्तिष्क नहीं बनाया, यानी हमारे शरीर का कोई भी पार्ट जो अंतःकरण से संबद्ध है उसे कोई वैज्ञानिक नहीं बना पाया। लेकिन वो बन गई और वो हैं, काम करते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, रात को पूड़ी रबड़ी खाते हैं और सवेरे वो विकृत पदार्थ के रूप में निकल जाता है और उससे कई तरह के तत्व हमारे शरीर में तैयार हो जाते हैं। उन तत्वों को तैयार कौन करता है? हमारी कोशिकाएं। वो मांस की लोथड़ा जो देखने में लगती हैं, वो जीवित कोशिकाएं अन्न को रक्त के रूप में परिवर्तित कर देती हैं, मल के रूप में परिवर्तित कर देती हैं, विशुद्ध पानी को मूत्र के रूप में परिवर्तित कर देती हैं। ये कैसे हो रहा है? मानना पड़ेगा कि ईश्वर है, क्योंकि अगर ईश्वर नहीं है अथवा हम ईश्वर नाम न रखें, क्योंकि हम तो हमारे यहां छूट है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। ईश्वर को आप माता मान लीजिए, पिता मानिए, भाई मानिए, मित्र मानिए, विद्या मानिए, धन धान्य मानिए, संपूर्ण मानिए अथवा संपूर्ण देवताओं का देवता मानिए, कुछ भी मानिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बिना माने रह जाएं। ईश्वर को किसी न किसी रूप में तो आपको मानना ही पड़ेगा। यदि अपने आप को मानते हैं तो भी कोई बुराई नहीं, क्योंकि ईश्वर का अंश तो सब में है। ईश्वर सब में है, बाहर भी है, भीतर भी है, ऊपर भी, नीचे है, सब जगह है। ये हमारे शरीर में अंगूठे के नाखून में चोट लगता है तो भी उतना ही कष्ट होता है, और सर में चोट लगता है तो भी उतना ही कष्ट होता है। ऐसा तो नहीं कि अंगूठे का कष्ट कम होता है और सर का चोट अधिक होता है। इसका मतलब कि हमारी आत्मा जो है शरीर में सर्वत्र व्याप्त है। जिस प्रकार से आत्मा हमारे शरीर में संपूर्ण इंद्रियों में, संपूर्ण अवयवों में व्याप्त है, उसी प्रकार से ईश्वर इस संसार के कण कण में व्याप्त है। हम में, तुम में, खड्ग खंभ में, घट घट व्यापत राम। सब जगह राम की सत्ता है। राम से मतलब दशरथापत्य से नहीं, राम से मतलब है रमन्ते क्रीडन्ते योगिनः अस्मिन्, जिसमें योगी जन रमण करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, जिससे संयुक्त होकर के आनंद को प्राप्त करते हैं। दृष्टा दृश्य और दर्शन का एकीकरण जहां होता है उसे हम मोक्ष तो मानते हैं, लेकिन प्रथमतः तो हम जीव ही हैं।
और वही जीव उसको पा करके ब्रह्म हो गया, ईश्वर हो गया। तो ईश्वर है या नहीं है, यह विवाद तो हमें हटा देना चाहिए, क्योंकि जो नहीं मानते हैं वो सबसे अधिक मानते हैं। वो तभी कह सकते हैं ईश्वरो नास्ति, जब ईश्वर को जानते पहचानते देखे और बात किए हैं। अगर ईश्वर को कभी देखा नहीं तो कैसे कह देगा ईश्वरो नास्ति? भाई यहां चोर है तो हम तभी कह सकते हैं ना, जब चोर को जानते हो पहचानते हो, भला चोर है। यहां कुत्ता है तभी कह सकते हैं जब कुत्ते को देखे हैं। गधा है, गधे को देखे हैं, तो तभी तो कह सकते हैं गर्दभा नास्ति। वैसे हम कहते हैं ईश्वरो नास्ति। ईश्वरो नास्ति का मतलब कि ईश्वर को हम जानते हैं पहचानते हैं, ईश्वर से हमारी वार्तालाप हुई है, उसके बाद हम कहते हैं ईश्वरो नास्ति। तब मुझे लगता है ये साफ साफ बोलना चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए कि ईश्वरो नास्ति जो कह रहा है वो ईश्वरोस्ति की अपेक्षा अधिक तया ईश्वर को मानता है और वो सर्वथा आस्तिक है। अब ईश्वर है या नहीं है, वेदांत के अनुसार तो केवल ईश्वर ही है और कुछ है ही नहीं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। वेदांत के अनुसार, उपनिषदों के अनुसार ईश्वर ही है केवल, जगत की केवल परिकल्पना की जाती है, जगत के बारे में केवल हम सोच सकते हैं, जगत है नहीं। जैसे रात को स्वप्न में हम रसगुल्ला खाते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगता है, मीठा लगता है, बहुत आनंद आता है, लेकिन स्वप्न टूटते ही हमें वह मिथ्या प्रतीत होता है और हम यह कहना शुरू करते हैं कि आज हमने स्वप्न में रसगुल्ला खाया। इसका मतलब यह हुआ कि रसगुल्ला था नहीं, माया बसात अज्ञान बसात रसगुल्ला प्रतीत हुआ स्वप्न के कारण। जैसे अंधेरे के कारण हमें रस्सी सर्प प्रतीत होती है, वस्तुतः वह सर्प नहीं है, वस्तुतः वह रस्सी है, लेकिन चूंकि प्रकाश नहीं है तो प्रकाशा भाव में रस्सी में हमें सर्प की प्रतीति होती है। रस्सी में सर्प की प्रतीति जिस प्रकार से होती है उसको हम तब तक रस्सी नहीं कह सकते जब तक प्रकाश नहीं हो जाता है। वैसे ही ईश्वर को हम संसार को हम तब तक संसार मानना शुरू नहीं कर देंगे जब तक प्रकाश नहीं होगा। और प्रकाश से मतलब संसारिक प्रकाश से नहीं है कि लाइट जला लिया, दीपक जला लिया, लालटेन जला लिया, प्रकाश हो गया। प्रकाश से मतलब है आत्मिक प्रकाश, आध्यात्मिक प्रकाश। जब आध्यात्मिक प्रकाश होगा तो आध्यात्मिक प्रकाश को का दर्शन करने वाला व्यक्ति सांसारिक पागल होगा। सांसारिक दृष्टया, सांसारिक दृष्टि से उसको विक्षिप्त लोग कहेंगे। विवेकानंद बहुत जोर जोर से चिल्लाते थे, हे भगवान, हे कृष्ण, जल्दी आओ, दर्शन दो। पागल नहीं थे, क्योंकि संसार जो है वो केवल प्रतीति मात्र होता है नहीं। अब ईश्वर है, सब जगह है, कण कण में है, तो प्रश्न उठता है कि दिखाई क्यों नहीं देता?
वेदांत भी तो यही कहता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म की सत्ता है, वही सत्य है, संसार मिथ्या है, झूठा है। लेकिन हम जो सांसारिक लोग हैं वो संसार को ही सत्य मानते हैं, पत्नी को सत्य मानते हैं, बच्चों को सत्य मानते हैं। एक बड़ी अच्छी कहानी इस संबंध में मुझे स्मरण हो रही है। ये एक महात्मा थे, टहलते हुए जा रहे थे, रास्ते में देखा कि एक बारात आ रही है। घोड़ी पर चढ़ा एक लड़का आ रहा है, गाजे बाजे बज रहे हैं, घोड़ी बिल्कुल सजी हुई है। लेकिन उस महात्मा को यह ज्ञान नहीं कि यह है क्या और ये क्यों हो रहा है। वह जाकर के गाय चराने वालों से पूछता है कि बच्चों ये क्या हो रहा है। चरवाहे उसको पागल समझते हैं और उसको अपशब्द कहना शुरू करते हैं। लेकिन उसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो सबको डांटते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये महात्मा है, इनको बताने दो कि आखिर ये क्या हो रहा है। वो उस व्यक्ति को बताते हैं कि महात्मा जी, यह दूल्हा है जो लड़का घोड़ी पर बैठा है, यह शादी करने के लिए जा रहा है सज धज के। महात्मा पूछते हैं कि शादी क्या होती है। तो वह व्यक्ति बताता है कि शादी एक सांसारिक पवित्रतम बंधन है जिसमें प्रायः सभी लोग बंधते हैं, जिससे वंचित पशु पक्षी भी नहीं हो सकते। अभाव के कारण भले ही जो भी कुछ हो जाए, लेकिन सामान्यतया सबकी शादी होती है, किसी की लड़की होती है, किसी का लड़का होता है, दोनों आपस में बात करते हैं, विचारों का मेल होता है, उनकी शारीरिक क्षमता, आर्थिक क्षमता, सामाजिक क्षमता के अनुसार दोनों आपस में विचार विमर्श करके तिथि सुनिश्चित करते हैं। उस तिथि पर सारे सगे संबंधी, गांव के लोग आते हैं, धूमधाम से बाजे गाजे बजते हैं, बढ़िया बढ़िया पकवान बनता है, सब लोग खाते पीते हैं और वहां वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शादी होती है। और फिर लड़के लड़की दोनों आते हैं अपने घर और गृह संस्कार के पश्चात उनके भाभियां अथवा और लोग कहते हैं कि आज तुम लोगों को साथ रहना है। और इस तरह से यह रीति रिवाज का अनुपालन सृष्टि के आरंभ काल से होता आ रहा है और होता रहेगा। महात्मा के दिमाग में यह बात बैठ गई और महात्मा जी भिक्षाटन के पश्चात एक कुएं पर गए जिसकी खुदाई हो रही थी। पानी भी उसमें छूट चुका था, अब उसका परिष्कार बाकी रह गया था। वहीं गए, रोटियां बनाई, खाए और कुएं के किनारे सो गए। स्वप्न में देखना शुरू किया कि मैं एक राजा का लड़का हूं और मैं बिल्कुल जवान हूं, मेरी शादी तय हो गई। शादी के लिए मैं सज धज के घोड़ी पर बैठ करके जा रहा हूं।
मंत्रोच्चार के साथ, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मेरी शादी हुई। लड़की को लाया और घर वालों के कथनानुसार हम उसके साथ लेटे हुए हैं। गर्मी का महीना है। लड़की कहती है थोड़ा सा खिसको, बहुत गर्मी लग रही है। महात्मा खिसकते हैं और उस कुएं में गिर जाते हैं। फिर दूसरे दिन वही चरवाहे आते हैं गाय चराते हुए। महात्मा जी कुएं के अंदर से शोर मचाते हैं, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा। और चरवाहे उनको मिट्टी के ढेले से मारना शुरू करते हैं कि पागल है, पागल है। फिर वही बुजुर्ग व्यक्ति, चरवाहों का जो अग्रज है, वह बतलाता है कि नहीं, इनको निकाला जाए बाहर। और सब अपने अपने गौछा को जोड़ करके, बांध करके एक में एक लटकाते हैं, महात्मा को बाहर निकालते हैं। और महात्मा अपना संस्मरण बताते हैं कि देखो भाई, स्वप्न में मैं शादी किया था, स्वप्न में उसके साथ लेटा था, और स्वप्न में उसने मुझसे कहा कि थोड़ा सा खिसको, बहुत गर्मी लग रही है, और मैं कुएं में जा गिरा। तो जब स्वप्न के विवाह में इतने गहरे कुएं में गिर सकते हैं, तो वास्तविक विवाह में कितने गहरे कुएं में गिरते होंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं। तो इसका मतलब यह है कि ये जो भी कुछ हो रहा है, स्वप्न में हो रहा है, लेकिन साक्षी साथ में बैठा हुआ है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ईश्वर है, सब कुछ देख रहा है। सृष्टि रूपी नाटक का जो मंच है और उस पर जो मंचन कर रहे हैं, जो लोग मंचित हो रहे हैं, मंचित मंचन को ईश्वर देख रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, हम लोग उसे नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ देख रहे हैं। न केवल हमारे बाह्य कर्मों को देख रहे हैं, बल्कि अंतःकरण में जो हम चिंतन करते हैं, जो सोचते हैं, उसको भी देख रहे हैं। उनसे कुछ परे नहीं है। वो हमारी हर गतिविधि पर ध्यान रखे हैं, हर गतिविधि को जानते हैं। और इसीलिए जब वो जानते हैं तो उसके फलाफल से हमको युक्त करते हैं। और एक सिद्धांत भी है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। हम ईश्वर को भले ही दोष दें कि हमारे साथ ईश्वर ने ऐसा किया, समय ने ऐसा किया, लेकिन जो भी कुछ हमारे साथ हो रहा है, उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। ईश्वर ने कुछ अपने मन से नहीं किया। ईश्वर तो एक न्यायाधीश हैं। उन्होंने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। तो अब सवाल उठता है कि साहब, ईश्वर ने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था, दिखाई देते नहीं, तो हम कैसे मान लें कि ईश्वर ने ही वो किया जो उन्हें करना चाहिए था? और वो कहां है, क्यों कर कैसे हैं? क्योंकि जब तक हम उन्हें देखते नहीं, क्योंकि मनुष्य का यह स्वभाव होता है कि वो जब तक इंद्रियों से अनुभव नहीं कर लेता है, आंख से, नाक से, कान से, स्पर्श इंद्रिय से, तब तक वो मानता नहीं किसी चीज को। यहां मनुष्य ईश्वर को देख नहीं रहा है
और उसकी विवशता है कि फलों का उपभोग कर रहा है। तो फलों का उपभोग कर रहा है, ईश्वर दिखाई नहीं दे रहे हैं और सुन रहा है कि ईश्वर हैं, तो वो क्यों कर मान लेगा कि ईश्वर है? तो वो इसलिए मान लेगा कि वेदांत की अवधारणा तो हमने पहले स्पष्ट कर दिया है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, केवल ईश्वर ही है, संसार है ही नहीं। माया के कारण प्रतीत होता है, अज्ञान के कारण प्रतीत होता है नहीं। अंधेरे के कारण सर्प रस्सी रस्सी सर्प के रूप में प्रतीत होती है, रस्सी सर्प नहीं है, लेकिन अंधेरे के कारण प्रतीत होती है। कई बार तो अज्ञान के कारण हम अपने गले में हार पहने रहते हैं, अपने कंधे पर गौछा रखे रहते हैं, आंख में चश्मा पहने रहते हैं और फूट फूट के रोते हैं और ढूंढते हैं कहां रख दिया, कहां रख दिया, कहां रख दिया। होता है हमारे कंधे पर, हमारे आंख में। तो ये हमारा अज्ञान हुआ। ईश्वर ने तो जो किया वो ठीक ही किया, लेकिन अब हम इस विषय का प्रतिपादन करना चाहेंगे कि ईश्वर है तो किस रूप में है। तो सांख्य कारिका में ईश्वर कृष्ण जी ने एक कारिका प्रस्तुत किया है कि अतिदूरात सामीप्यात इंद्रिय घातान मनोनवस्थानाच्च सौक्ष्म्यात व्यवधानात दभिभवात समानाभिहारात। ईश्वर हमसे बहुत दूर है। चूंकि हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हमें यह एक तर्क लेना पड़ेगा कि ईश्वर हमसे बहुत दूर है। दूर की चीजें दिखाई नहीं देती। स्टेशन पर ट्रेन है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती, जीटी रोड पर बस भी है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। तो हमें दिखाई नहीं देती इसलिए हम कहें कि ट्रेन नहीं है, बस नहीं है, इससे बड़ी अज्ञानता कोई हो नहीं सकती। ट्रेन तो है, बस तो है, दूरी के कारण हम उसको देख नहीं पा रहे। तो पहला तर्क यह है कि ईश्वर हमसे बहुत दूर है, हमने माया को गले लगा रखा है। और जब माया बीच में आ जाएगी तो ब्रह्म दिखाई कैसे देंगे, पुरुष दिखाई कैसे देंगे प्रकृति के बीच में आ जाने पर? तो ओझल हो गए। लेकिन इसका मतलब कि वो है नहीं, वो है। दूसरा तर्क प्रस्तुत करते हैं अति सामीप्यात। परब्रह्म परमात्मा हमारे इतने करीब हैं, इतने करीब हैं कि अत्यंत सामीप्य के कारण भी हम उन्हें नहीं देख पा रहे हैं। जैसे आंख में पड़ी तिनका को आंख नहीं देखती, तिनका आंख में पड़ा हुआ है, उसको देखने के लिए दूसरे की आंख आएगी। अपने नेत्रेंद्रिय के इतने करीब है वो तिनका, वो आंख उससे चक्षु उससे देख नहीं पाएगी। तो ईश्वर बहुत दूर है और ईश्वर बहुत करीब है। घर ही बाड़े पिया परिचय नाही, बिल्कुल हमारे अंदर है, हमारे हर रग रग में है, कण कण में है, नख से सिख तक है। कहीं भी वेदना होने पर हमें महसूस होता है, कष्ट होता है, लेकिन हम कहां देख पाते हैं? हम तो दर्द को देखते हैं, माया की अनुभूति हमें होती है, ब्रह्म की अनुभूति नहीं होती। तो
ईश्वर बहुत दूर है, इसलिए दिखाई नहीं देते। ईश्वर इतना नजदीक है कि उन्हें नहीं देखा जा सकता, बहुत नजदीक की वस्तु को भी नहीं देखा जा सकता। अथवा इंद्रिय घातात, वो इंद्रिय नहीं है जिससे ब्रह्म को हम देख सकते हैं। हम हर चीज आंख से देखना चाहते हैं, हम हर चीज कान से सुनना चाहते हैं, हम हर चीज नाक से सूंघना चाहते हैं। हमारे पास जो 10 इंद्रियां हैं, हम 10 का प्रयोग कर लेना चाहते हैं। अंतर इंद्रिय मन भी है 11वीं इंद्रिय, हम सबका प्रयोग कर लेना चाहते हैं। लेकिन तुलसी ने कहा है ना, गो गोचर मन लगी जहां जाई, सो सब माया जानहु साई। जहां तक इनकी पहुंच है इंद्रियों तक, और जहां तक मन की पहुंच है, वो सब तो माया है। तो जब माया है तो वही दिखाई देगा ना, क्योंकि हमने माया को तो, माया रूपी बंधन से तो अपने को मुक्त किया नहीं। माया में तो हम जकड़े हुए हैं। जब माया में जकड़े हुए हैं तो माया के अतिरिक्त हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। इंद्रिय घातात, वह इंद्रिय विनष्ट हो गई है जिससे हमें उसे पहचानना है। वो इंद्रिय नहीं है। चौथा तर्क प्रस्तुत करते हैं, मनः अनवस्थानाच्च, मन के अनवस्थान, चंचलता के कारण। मन में अगर चांचल्य है तो वस्तु सामने होने पर भी हम उसको देख नहीं सकते। कई बार हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, हमारे गुरुजन क्या पढ़ा गए हम उसको समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उस समय में, जिस समय में हमें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए पढ़ाई में, उस समय हम अपना ध्यान कहीं दूसरी तरफ लगाते हैं। हमारा मन चंचल होता है। मन का चंचल होना यह एक स्वाभाविक क्रिया है, क्योंकि बहुत साफ लिखा है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य जो है, मन जो है, वो मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। तो मन तो बहुत चंचल है, वो तो एक जगह टिकाऊ, एक जगह ठहर करके स्थिर रह ही नहीं सकता। कभी वहां, कभी यहां, कभी ऐसे, कभी ऐसे भटकता रहेगा। तो इसलिए मन की चंचलता के कारण हम ईश्वर की अनुभूति नहीं कर पाते। सही बात तो यह है कि ईश्वर को इस आंख से देखा नहीं जा सकता, इस कान से सुना नहीं जा सकता, इस नाक से सूंघा नहीं। ईश्वर में तो सारे गुण हैं, यद्यपि वो निर्गुण है। ईश्वर की ही विशेषता है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ योगी। पैर नहीं है लेकिन दौड़ रहे हैं, कान नहीं है सब कुछ सुन रहे हैं, हाथ नहीं है सारे कर्म कर रहे हैं, मुख नहीं है लेकिन समस्त रसों का, मधुराम्ल लवण कटु कषाय तिक्त, षड्रस का की अनुभूति कर रहे हैं। तो ईश्वर में सारे गुण हैं, और सारे गुण होते हुए भी वो निर्गुण है। इदमेव वैशिष्ट्यम ईश्वर वर्तते, वैशिष्ट्य उनका यही है कि सारे गुण होते हुए भी निर्गुण है, और निर्गुण होते हुए भी सारे गुण उनमें, उन्हीं से सारे गुण उत्पन्न होते हैं। वो गुणाकर हैं,
गुणों का सागर है, और गुणों का सागर होते हुए भी वो क्या है? निर्गुण है। इदमेव वैशिष्ट्यम, यही वैशिष्ट्य है। तो अब ये चार कारण प्रस्तुत किया। अतिदूरात, सामीप्यात, इंद्रिय घातात, मनोनवस्थानाच। पांचवा दे रहे हैं सौक्ष्म्यात। ईश्वर बहुत सूक्ष्म है। हमारे आंख के पीछे लाखों परमाणु घूम रहे हैं। परमाणु नहीं बल्कि वो अणु हैं, फिर भी उन्हें हम नहीं देख पा रहे हैं। तो जब अणु को नहीं देख पा रहे हैं, तो इंद्रिय ईश्वर जो है वो तो परमाणु से कोटि गुना छोटा है, सूक्ष्म है। छोटा का मतलब यहां हमारा छोटेपन से नहीं है। छोटा का तात्पर्य हमारा यहां शक्ति से है, एनर्जी से है, ऊर्जा से है। जितना लघु होंगे, लघुत्तम जो होगा, जो लघुतम होगा, वो उतना ही शक्तिशाली होगा। गीता में आया है, इंद्रियाणि पराण्याहुरिंद्रियेभ्यो परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर जो बुद्धे परसस्तु स। सबसे सूक्ष्म हमारी इंद्रियां हैं, जिन्हें देखा नहीं जा सकता। डॉक्टर इंद्रियों को देख नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि वो आंख का ऑपरेशन करता है तो चक्षुरिंद्रिय को देख करके ऑपरेशन नहीं, चक्षुरिंद्रिय को नहीं देख सकता। कर्णेंद्रिय को कोई देख नहीं सकता। वो एक मशीन को इधर उधर सेटिंग कर देता है एक अंदाज से। ऐसा नहीं कि वो जो करेगा उससे ठीक ही हो जाएगा, क्योंकि यह बात बहुत शुरू में ही सांख्यकारिकाकार ने कहा है कि डॉक्टर, वैद्य, तांत्रिक, ज्योतिषी जो कहेंगे वह सही ही होगा, और अगर सही होगा तो हमेशा के लिए होगा, ये नहीं हो सकता। लोक में संभव नहीं है। तो ईश्वर अत्यंत सूक्ष्म है, और सूक्ष्म होने के कारण ही वो सबसे शक्तिशाली है। क्योंकि सबसे सूक्ष्म इंद्रियां हैं। इंद्रियों से भी सूक्ष्म हमारा मन है, मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से भी सूक्ष्म प्रकृति है, और प्रकृति भी से भी सूक्ष्म पुरुष है, ब्रह्म है। प्रकृति को हम माया कह सकते हैं वेदांत की भाषा में। माया से भी सूक्ष्म ब्रह्म है, और जितना सूक्ष्म होगा उतना ही शक्तिशाली होगा। तो सौक्ष्म्यात, ईश्वर इतने सूक्ष्म है, इतने लघुतम है कि हम उनको नहीं देख सकते। और छठवां कारण जो प्रस्तुत करते हैं वो व्यवधानात। हमारे और ईश्वर के बीच में अगर माया है तो हम कैसे ईश्वर को देख पाएंगे? तो पहले हमें माया के बंधन को तोड़ना होगा, और ये आसान काम नहीं। माया बड़ी ठगिनी हम जानी। ये ऊपर से बहुत अच्छी लगती है, और अंदर गलीज ही गलीज है। जिसको हम लोग बहुत अच्छा मानते हैं, अगर हम कल्पना करें, अगर हम सोचें वास्तव में, तो बहुत बहुत ही गंदा होता है वो। लेकिन हमें माया के कारण, अज्ञान के कारण वह गंदा ही
अमृत लगता सूंघते हैं, चाटते हैं, है तो गंदा, लेकिन माया का थपेड़ा ऐसा है कि वो गंदगी में ही रबड़ी की अनुभूति होती है। सुअर से अगर आप कहेंगे कि तुम बिष्टा खा रहे हो, तो सुअर कहेगा ना, मैं नहीं, तुम बिष्टा खा रहे हो। क्योंकि जो जिस परिस्थिति में है, प्रभु ने उसको उसी परिस्थिति में खुशियां प्रदान की। तो सांसारिक व्यक्ति है जो माया के पीछे घूम रहा है, उसको वही ठीक लगेगा। चोर को साधु नहीं मिल सकता, कितना भी तलाश कर ले, और साधु को कोई चोर नहीं दिखाई देगा, सब साधु ही दिखाई देंगे, क्योंकि उसकी दृष्टि साधुता की है। तो ईश्वर और हमारे बीच में माया खड़ी है, व्यवधान है माया का, और माया का व्यवधान होने के कारण हम ईश्वर का साक्षात नहीं कर रहे हैं। अभिभवात, सातवां कारण प्रस्तुत किया। अभिभवात, दब गया किसी चीज से, किसी चीज से दब गया, वो दिखाई नहीं दे रहा है कहीं से भी। अथवा समानाभिहारा, समान रंग रूप वाले से मिल गया। आप एक चीज बताइए, समुद्र में हम 1 किलो दूध डाल दें, चलिए 1 किलो बहुत होगा, हम 1 बूंद दूध डाल दें, उस दुग्ध को आप निकाल पाओगे क्या? ढूंढ पाओगे क्या? लेकिन उस दुग्ध को हंस निकाल लाएगा, उस 1 बूंद दूध को हंस निकाल लाएगा। तो ये कुछ कारण हैं, 8 हैं। इन 8 कारणों के चलते ईश्वर हमें दिखाई नहीं देता। इसका कतई मतलब नहीं कि ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर है। और अगली कारिका में खुद परमर्षि ईश्वर कृष्ण जी कहते हैं कि सूक्ष्म तदनुपलब्धिर नाभावात, सूक्ष्मता के कारण उसकी अनुपलब्धि हमें प्रतीत होती है, वस्तुतः वो अनुपलब्ध नहीं है उपलब्ध, लेकिन इतना सूक्ष्म है कि हम उसको देख नहीं पाते हैं। महसूस करना भी अनुभव, क्योंकि गो गोचर मन लगी जहां जाए, मन के पकड़ तक जो भी कुछ है वो माया है। तो या तो मन को शांत किया जाए, शांतोदांत एक सिद्धांत है, मन को शांत कर दिया जाए और इंद्रियों का दमन कर दिया जाए। बार बार जो घूम घूम करके विषयों के तरफ प्रवृत्त हो रही है, विषयों में प्रवृत्त हो रही है इंद्रियां, उनको रोक दिया जाए और मन को शांत कर दिया जाए। जब मन शांत हो जाएगा तो बुद्धि काम करने लगेगी। मन और बुद्धि में दिक्कत यह है कि बुद्धि शब्दशः और लिंग की दृष्टि से वो स्त्रीलिंग है, और मन जो है यूं तो नपुंसक लिंग है, लेकिन नपुंसक कम से कम एक महिला से सबल होता है। तो मन जो है हमेशा बुद्धि को दबा के रखता है, क्योंकि वो शांत नहीं होता है, अशांत है।
और बुद्धि जो है वो बिल्कुल शांत होती है। इसका सात्विक रूप है धर्मो ज्ञान विराग ऐश्वर्य। तो बुद्धि का जो सात्विक रूप है, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, उसमें हमेशा वो रहता है सात्विक रूप। तो अगर मन को शांत कर लिया जाए और इंद्रियों का दमन हो जाए, इंद्रिया, अब दमन का मतलब यह नहीं कि उसको लाठी से और गोली से मारना है, उसको अनुशासन पूर्वक नियंत्रित करना है, अंकुशित करना है। हम लोगों की दिक्कत यह है कि शब्दों का जो अर्थ है उसको परिस्थिति से नहीं जोड़ते, देश काल से नहीं जोड़ते, सीधे सीधे उनका अर्थ करने लगते हैं और इसीलिए वो अर्थ सही नहीं बैठता है। इंद्रियों को, अब जैसे कहीं पर भी आप देखिए जहां पर भी अनुशासन की बात है, और जैसे ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, तो ढोलक मात्रा से बजाया जाएगा, 3 ताल, झप ताल, 1 ताल, कहारवा, तो अच्छी बजेगी। लाठी से पीटने से अच्छी नहीं बजेगी। तो वैसे ही यहां पर जो अनुशासित, जो इंद्रियों को अंकुशित करने की बात है, वो धीरे 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 धीरे, हो सकता है कि कई जन्म लग जाएं। मन को शांत करना और इंद्रियों को अंकुशित करना ये बहुत आसान काम नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि मनुष्य चाहे और उसको शांत न कर ले, इंद्रियों को अंकुशित न कर ले, क्योंकि मनुष्य योनि जो है, मनुष्य जीवन जो है, वो उन महानतम जीवन में से एक है जिसको प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते और तड़पते हैं। क्योंकि मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, अपवर्ग की प्राप्ति होती है, निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। इसलिए मेरा यह मानना है कि ईश्वर है, हम लोगों को अभ्यास पूर्वक, और ये जो 8 कारण दिया, अतिदूरात सामीप्यात इंद्रिय घातात मनोनवस्थानात च सौक्ष्मात व्यवधानात अभिभवात समाना विहारात, इन 8 का भली भांति अर्थ जान करके, और इतना ही नहीं, क्योंकि हम इन 8 के माध्यम से ईश्वर है यह सिद्ध करने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये हम कसरत कर रहे हैं। जैसे आज एक प्रथा चली हुई है कि लोग खूब अपने शरीर को उलाटते पलाटते हैं, खूब पैर को मोड़ते हैं, सिर के बल खड़ा होते हैं, वो योग हो। दैट इज नॉट योग, वो योग नहीं है, वह एक शारीरिक व्यायाम है, मानसिक व्यायाम नहीं है, बौद्धिक व्यायाम नहीं है। मानसिक व्यायाम योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्तियों का निरोध कर देना योग है, अपने मन को नियंत्रित करना, इंद्रियों को अंकुशित करना। तो चूंकि हम ईश्वर को इसलिए मानने पर विवश हैं और मानना ही चाहिए कि महदादि तच्च कार्यम, अगर हम महदादि तक न भी पहुंचे तो हम सोते हैं, जगते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, विभिन्न प्रकार के जीवन जीते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो इस तरह की व्यवस्था हमारे ऊपर करती है, हमें व्यवस्थित करती है, और इन्हीं आधारों के चलते और इन्हीं कारणों के चलते हम कह सकते हैं कि ईश्वर है, सर्वथा है,
सर्वथा रहा है और सर्वथा रहेगा। धन्यवाद।